Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to study the topic National Income and Related Aggregates. National Income and Related Aggregates चैप्टर को हम लोग आज जो है स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहले कहता है कि नेशनल इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो नेशनल इनकम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहता है इन नेशनल इनकम वेरियस एग्रीगेट्स एंड वेरिएंट्स, इसमें बहुत से एग्रीगेट्स और वेरिएंट्स होते हैं। ईच एग्रीगेट हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग, मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड यूज, और जो प्रत्येक एग्रीगेट है उसकी विशेष स्पेसिफिक मीनिंग होती है और उसको मेथड ऑफ मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट का मेथड होता है और उसका यूज होता है। इस प्रकार से हम आज जो है नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स पे बात कर रहे हैं। तो वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के वेरियस एग्रीगेट्स होते हैं। पहले हम उनके नाम को देखते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, उनका सेक्शन देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल में इसको हम देखते हैं कि क्या है। तो जो पहला आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे जीडीपी एमपी शॉर्ट में कहते हैं। दूसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे जीडीपी एफसी शॉर्ट में हम कहते हैं। तीसरा आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे शॉर्ट में एनडीपी एमपी कहते हैं। चौथा आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे एनडीपी एफसी कहते हैं। और इसी एनडीपी एफसी को, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही डोमेस्टिक इनकम इसी को कहते हैं, एनडीपी एफसी को ही कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है नेशनल कॉन्सेप्ट पे आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे जीएनपी एमपी कहते हैं। उसके बाद आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे जीएनपी एफसी कहते हैं शॉर्ट में। उसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे एनएनपी एमपी कहते हैं शॉर्ट में। और 8वां नंबर आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे एनएनपीएफसी कहते हैं। और यही जो है नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम को ही एनएनपीएफसी कहते हैं और डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहते हैं। एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम है, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम है। ठीक है, ये सारे जो एग्रीगेट्स हैं, ये जो सारे हमने 8 एग्रीगेट्स पढ़े, दीज एग्रीगेट्स आर डिस्कस्ड इन सेक्शन 3.2 अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये सारे जो हैं सेक्शन 3.2 में स्टडी किए आते हैं, इनकी व्याख्या है, व्यवस्था है। इसके बाद आता है 9वां पॉइंट आता है, जिसे कहते हैं प्राइवेट इनकम, जो सेक्शन 3.3 में है। इसके बाद आता है 10वां पॉइंट पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम जो है वो सेक्शन 3.4 में है। इसके बाद आता है 11वां पॉइंट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो सेक्शन 3.5 में है, दिया गया है। फिर इसके बाद आता है नेशनल डोमेस्टिक इनकम, जिसमें ग्रॉस और नेट दोनों शामिल है।
इसकी स्टडी जो है सेक्शन 3.6 में ये मेंशन है। तो इस प्रकार से प्राइवेट इनकम सेक्शन 3.3, पर्सनल इनकम सेक्शन 3.4, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सेक्शन 3.5, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ग्रॉस और नेट दोनों सेक्शन 3.6 में जो है। इस प्रकार से हमने आपको ये 12 जो है टोटल एग्रीगेट्स हमने बताया आपको। अब हम इसके बारे में डिटेल में एक एक करके हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला जो आता है वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो हमने बोला, जिसे जीडीपी एमपी कहते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये क्या है? कहता है इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू। क्या चीज? ग्रॉस मार्केट वैल्यू। इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, इस जो है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं। तो ये कहलाता है जीडीपी एमपी। अब इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे ग्रास आया है। क्या कहते हैं? इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डिप्रिसिएशन। मतलब कि इसमें जो है ग्रॉस में डिप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं है, मतलब कि इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूड है। ठीक। दूसरा जो वर्ड है वो है डोमेस्टिक। क्या कहता है? इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री के अंदर जो भी फर्म, इंस्टीट्यूशंस, फैक्ट्रीज है, वो चाहे रेजिडेंट और चाहे नॉन रेजिडेंट रन कर रहा हो, उसका प्रोडक्शन इसमें ऐड किया जाता है, जिसे हम डोमेस्टिक कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा वर्ड जो आता है मार्केट प्राइस। क्या कहता है? जीडीपी। कहता है इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट्स ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पे किया है वो उसमें जो है इंक्लूड है, और जो सब्सिडी है वो उसमें की गई है, जिसको हम शॉर्ट में डिफरेंस जो दोनों का आता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, उसे हम कहते हैं शॉर्ट में नेट, NET, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब शुद्ध माना 100 रुपए हमने टैक्स पे किया और 120 रुपए सब्सिडी मिली, तो यहां पे NIT आपका 20 है, हैव बीन इंक्लूडेड। कहता है ये जो है इसमें NIT इंक्लूड होता है। अब नेक्स्ट वर्ड जो आता है इसे प्रोडक्ट आता है। क्या कहते हैं? ये कहता है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड। जो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो रेडी टू कंज्यूम, रेडी टू यूज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वही जो इसमें ऐड किया आता है। बाकी जो है वर्क इन प्रोग्रेस या अनफिनिश्ड गुड्स जो है वो इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया जीडीपी एमपी, और उसमें जो वर्ड्स हैं उनके बारे में हमने बताया कि वो क्या मतलब रखते हैं। दूसरा जो वर्ड हमने, दूसरी जो एग्रीगेट लिया हमने, वो लिया जीडीपी एफसी। वो एमपी था, मार्केट प्राइस, अब ये फैक्टर कॉस्ट पे आ गया। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम सेकंड की बात कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है? कहता है इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू। हम जब फैक्टर प्राइस की, फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो वो मनी वैल्यू की बात आ जाएगी। हम जब मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो मार्केट वैल्यू की बात आएगी। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, इसको समझने में आपको आसानी होगी। कहता इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड। तो इस प्रकार से इसमें जो है मनी वैल्यू जो है इसमें ली आती है। अब हम जीडीपी एफसी अगर निकालना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं जीडीपी एमपी से, तो क्या करेंगे? जीडीपी एमपी में से एनआईटी को हम माइनस कर दें।
तो जीडीपी एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा जीडीपी एफसी। जीडीपी एमपी ऊपर हमने पढ़ा था, वो इंक्लूड था, बताया हमने आपको, और जीडीपी एफसी निकालना है तो उसमें से एनआईटी वही डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको माइनस कर दें, उसका डिफरेंस उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जीडीपी एफसी आ जाएगा। इसके बाद तीसरा एग्रीगेट आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वहां पे ग्रॉस की बात थी, पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बताया। अब आता है नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले हम देखेंगे, कहता है इट रिफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू। हमने कहा ना जब हम मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट वैल्यू वहां पे ध्यान रखना, और जब फैक्टर कॉस्ट की तो मनी वैल्यू ध्यान रखना। नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर जो करेंगे उसमें हम जो है इस तरह से हम निकालते हैं। अभी ये कैसे निकलता है, जिसे हम एनडीपी एमपी को हम कैसे निकालेंगे, तो एनडीपी एमपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी में से, जीडीपी पहले वाला जीडीपी एमपी में से डिप्रीशिएशन को हम माइनस कर देंगे। तो एनडीपी एमपी निकालने के लिए हमको जीडीपी एमपी में से डिप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे हाथ में जो फिगर आएगा वो कहलाएगा एनडीपी एमपी। ठीक, अब इसके बाद इसी प्रकार जैसे उस ग्रास का था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इसी प्रकार से नेट का भी आएगा। हमने पहले मार्केट प्राइस बताया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, अब हम बताएंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एफसी कहता है इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू। हमने कहा ना फैक्टर कॉस्ट में मनी वैल्यू हम देखेंगे और मार्केट प्राइस में मार्केट वैल्यू देखेंगे। मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लेते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे एनडीपीएफसी निकालने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट होता है ना आपसे, यही जो नेट एनडीपीएफसी है वही डोमेस्टिक इनकम, देश की, कंट्री की, नेशन की जो डोमेस्टिक इनकम है यही होती है। ठीक, हाँ, तो निकालें कैसे, इसमें एनडीपीएफसी को निकालने के लिए जीडीपी एमपी में से दो चीजें माइनस करेंगे, एक तो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा डिप्रीशिएशन। हम जीडीपी एमपी में से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डिप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे जो फिगर आएगा हमारे पास वो एनडीपीएफसी आएगा, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हम कहते हैं, इसे एक और नाम देते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम भी हम बोलते हैं, इसको बता दें आपको यहाँ पे। अब इसका जो चार्ट है यहाँ पे हम देखते हैं, इसका चार्ट कैसे बना हुआ देखते हैं। जीडीपी एमपी में से क्या हुआ, माइनस किया एनआईटी माइनस किया तो आ गया जीडीपी एफसी आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उसमें से हमने डिप्रीशिएशन माइनस कर दिया तो क्या आ गया, एनडीपीएफसी आ गया। और इसी से अगर आगे बढ़े, देख रहे हैं फिगर दिखाई पड़ रहा है कि इसमें अगर एनआईटी हमने ऐड कर दिया, जब एनआईटी ऐड कर दिया तो एनडीपीएमपी आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, और उसमें अगर डिप्रीशिएशन भी ऐड कर दिया, डिप्रीशिएशन, तो उसमें आ गया जीडीपीएमपी। इस प्रकार से ये चक्र जो है ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये चक्र चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी 4 एग्रीगेट्स को हमने पढ़ा है। अब हम 5 नंबर पे आने वाले हैं, देखते हैं ये क्या है। हाँ, कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम नेशनल पे आएंगे, डोमेस्टिक को हो गया, 4 स्टेप हो गए उसके। ठीक है, अब हम नेशनल पे आएंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम नेशनल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं जीएनपीएमपी।
अब इसमें क्या होता है, कहता है इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू। हमने कहा ना, जब भी मार्केट प्राइस की बात आएगी मार्केट वैल्यू को वहां पे देखेंगे। तो इट रिफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, अब यहां ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। वहां पे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूस कर रहा था उसको काउंट कर रहे थे। यहां पर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो प्रोडक्शन होगा उसको हम यहां पे लेंगे। इसको निकालेंगे कैसे? जीएनपी एमपी निकालने के लिए वही जीडीपी एमपी जो पहला हमने बताया आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें विदेशों से आमदनी होती है, नेट शब्द है, इसको भी हम समझते हैं। तो जो एनएफआईए होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, अगर जीडीपी एमपी में हम उसको जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बजट भी आने वाला है, समझ में आएगा शायद कुछ चीजें, क्योंकि निकलती यहीं से चीजें, सारी चीजें हैं, वहाँ पे बड़े बड़े फिगर्स, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बाकी चीज़ें सब ऐसे ही हैं करके कुल मिला के। ठीक, हाँ, तो देखते हैं। कहते हैं कि हाँ, एक बात यहाँ पे नोट करना है, इट मस्ट बी नोटेड दैट जीएनपी-एमपी कैन बी लेस जीएनपी-एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कम भी हो सकता है। कंडीशन क्या है? अगर आपका एनएफआईए नेगेटिव है, और अगर एनएफआईए प्लस है तो आपका बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, तो उससे लोअर भी हो सकता है, उससे अपर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इस प्रकार से आपका ये आया कि इट मस्ट बी नोटेड दैट जीएनपी-एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस कैन बी लेस देन जीडीपी-एमपी व्हेन एनएफआईए इज नेगेटिव, और जब एनएफआईए पॉजिटिव है तो वो ज़्यादा होगा। इस प्रकार से ये आता है। अब आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब वहां पे आ गए, फैक्टर कॉस्ट पे आए तो मनी वैल्यू पे आ जाएंगे। इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। वही है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1। नॉर्मल रेजिडेंट, यहाँ पे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कंडीशन, टर्म कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे? हमको जीएनपी-एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हम जीएनपी-एमपी में से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे हाथ में जो आएगा फिगर वो आएगा जीएनपी-एफसी आएगा। ठीक, इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट, अभी हमने ग्रॉस की बात की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनएनपी-एमपी जिसे कहते हैं, कहता है इट रिफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। वही चीज है। अब निकलेगा कैसे ये एनएनपी-एमपी कैसे निकलेगा? तो इसके लिए जीएनपी-एमपी में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से डिप्रीशिएशन को हम माइनस कर देंगे तो हमारे हाथ में जो फिगर आएगा वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डिप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा। अब इसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, अब इसके 8वां जो आगे नेट नेशनल इनकम एनएनपी-एफसी। अब हम बात करते हैं
इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू, नेट मनी वैल्यू of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year। वही चीज है, निकलेगा कैसे? NNPFC ये कैसे निकलेगा फाइंड आउट करेंगे। तो हम GNPMP में से जब हमने डिप्रीशिएशन घटाया था तो हमको NNPMP मिला था। अब डिप्रीशिएशन के साथ हम NIT भी घटा दें तो मतलब NNPFC पाने के लिए हम GNPMP में से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डिप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमको मिलेगा। इसी को नेशनल इनकम कहते हैं। हमने बताया आपको ये 8 एग्रीगेट्स हो गए हैं। अब देखिए ये कैसे चल रहा है, इसका फिगर देख लीजिए जो इसका चार्ट है। GNPMP में से हमने NIT घटाया तो आ गया GNPFC आ गया। GNPFC में से हमने डिप्रीशिएशन माइनस कर दिया तो NNPFC आ गया। और NNPFC में अगर आगे बढ़ के हमने NIT ऐड कर दिया तो फिर NNPMP आ गया। और उसमें अगर हमने क्या जोड़ दिया, डिप्रीशिएशन जोड़ दिया तो फिर GNPMP फिर आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये चीजें जो है ये रन करती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, मतलब NDPFC और नेशनल इनकम NNPFC में अंतर क्या है। तो बेसिस क्या है, डिफरेंस का बेसिस क्या है, बेसिस क्या है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। हमने कहा ना डोमेस्टिक इनकम में टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक इनकम में टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। हाँ, और कहता है इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। और जबकि नेशनल इनकम में नेशनल कॉन्सेप्ट है, एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो नॉर्मल रेजिडेंट लोग कहीं बना रहे हैं दुनिया में, हमारे देश के हैं, उनको हम नेशनल में ऐड करते हैं, डोमेस्टिक में ऐड नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। डोमेस्टिक में जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री प्रोड्यूसर्स उनको करेंगे, इसमें एंटायर द वर्ल्ड जो भी हमारे लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, कहीं पर रह रहे हैं, उनका हम प्रोडक्शन अपने यहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक। तीसरा होता है NFIA। डोमेस्टिक में NFIA नहीं लेते हैं, नॉट इंक्लूडेड, और नेशनल इनकम में NFIA लेते हैं। इस प्रकार से ये हमने आपको डिफरेंस बताया। अब इसके बाद जो चार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको सामने कि डोमेस्टिक इनकम का जो पूरा फुल चार्ट है कैसे चलता है दिखाते हैं। NDPFC है सबसे ऊपर, उसमें डिप्रिसिएशन हमने प्लस किया तो GDPFC आ गया। फिर हमने उसमें NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने ऐड कर दिया तो GDPMP आ गया। अब GDPMP में अगर हमने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो NDPMP आ गया। और अगर हमने उसमें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं और NIT को माइनस करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम आता है, NNPFC आता है। अब फिर ऊपर चढ़ना शुरू होता है चार्ट, देखते हैं कि NNPFC में डिप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो GNPFC आता है, और GNPFC में NIT ऐड करते हैं तो हमारा GNPMP आता है, और फिर उसमें डिप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं तो NNPMP आता है, और फिर NNPMP में अगर NIT और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दोनों को माइनस करते हैं तो फिर NDPFC नेशनल इनकम आ जाती है। इस तरह से ये चीजें हैं। और थोड़ी सी जो चीज है बताना चाहेंगे, कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, इसका भी चार्ट आप देख लीजिए, आ गया है, देखिए इसका चार्ट है। डोमेस्टिक इनकम बना NDFC, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, और फिर दूसरा चार्ट देख रहे हैं आप दिखाई पड़ रहा है कि इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के इसके दो पार्ट दिए गए हैं, एक जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और दूसरा है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। इस प्रकार से जो है कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम का चार्ट ये दिखा रहा है।
इस प्रकार से आज हमने आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स बताया। उसमें हमने पहले 8 बताए, फिर 4 और बताए हमने। हाँ, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें जो हैं, जो दिखाई पड़ रही हैं, हमने आपको बताया, समझाया। जहाँ पे फैक्टर कॉस्ट आएगा वहाँ पे मनी वैल्यू आएगी, और जहाँ मार्केट प्राइस आएगा वहाँ पे आपकी मार्केट वैल्यू आएगी। इस तरह से शायद आपको कुछ समझ में आया हो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमारे ईमेल पे हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।